मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाज जी। सतवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सतवीर जी, आपने देखा कि जेड मोड़ टनल की जो है इनॉग्रेशन हुई और पीएम मोदी जो है वो खुद इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और वहीं पर जब हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी साहब ने अपने जो प्रॉमिसेस हैं, दो प्रॉमिसेस पूरे किए हैं, दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी और इलेक्शंस की, तो वो भी हो चुके हैं। और अब जो है बचती है तो वो स्टेटहुड है, वो कब तक मिलेगी, वो जो है वो पीएम मोदी साहब से उन्होंने बात की। तो इसको लेकर जो है काफ़ी कंट्रोवर्सी से जो है वो चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर काम करने होते हैं, क्योंकि दिल्ली में भी यूटी है, दिल्ली में भी सीएम थे, तो उनके तर्ज पे जो है क्यों नहीं काम किया जा रहा, क्यों स्टेटहुड जो है पहले मांगी जा रही है। देखिए, जिस बंदे ने ये बात कही है ना कि दिल्ली भी यूटी है, यूटी में काम होते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, यूटी में काम होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर स्टेट थी, स्टेट से यूटी बनी, ये पहली एग्जांपल है। ठीक है, हम हमारा जो खोया हुआ रुतबा है हम उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। ये नहीं था कि हम यूटी हैं और लड़ रहे हैं कि स्टेट दो हमको। हम स्टेट थे और बहुत बड़ी स्टेट थे और हिंदुस्तान के सर का ताज है, हम वो वाली स्टेट थे। ठीक है, हमसे हमारा उदा छीना गया है, हम उसकी वापसी की बात कर रहे हैं। और ये बात तो होम मिनिस्टर साहब ने कही है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही है, अपने बयानों में कही है, बड़े बड़े बीजेपी के लीडरों ने बयानों में कही है। तो ये कौन से जनाब है जो कह रहे हैं कि नहीं यूटी में काम हो, यूटी रहने दो। भाई नहीं, हमको स्टेट चाहिए। और स्टेट जो चाहिए वो कश्मीर के बच्चे को, हर बंदे जो समझ रखता है उसको भी चाहिए। कश्मीर जम्मू में हमारी स्टेट चाहिए, हमें हमारा रुतबा वापिस चाहिए। और हाँ, काम हो सकते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ना, जो कह रहे थे काम हो सकते हैं, ये जो बच्चे हैं एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पे एलओपी साहब के घर के बाहर बैठे हो, महीना डेढ़ महीना हो गया, आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं। तो अगर यही सब चीज होती तो ये बच्चे सीएम साहब के पास होते। तो अगर उनके पास ये पावर होती तो ये एलओपी के पास क्यों रो रहे हैं? इनको शायद कुछ लगता होगा ना कि बीजेपी के एलजी हैं, डायरेक्टली बीजेपी के एलओपी हैं। पिछली बार भी हमने कोशिश की, वहां पे नहीं मिली, जो पिछली बार भी नहीं मिली कांस्टेबल की, इस बार भी नहीं मिलेगी, हम वहां पे ट्राई मारते हैं। ये चीजें होती हैं, इसलिए स्टेट चाहिए होती है। अगर स्टेटहुड होता तो मैं डेफिनेटली कहता हूं जो बच्चे एज रिलैक्सेशन के लिए रो रहे हैं उनको एज रिलैक्सेशन आज तक मिल चुकी होती। सतवीर जी, कई सारे लोगों ने तो यहाँ तक बातें कह दी कि जो है ये एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का फोटो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जो है वो वायरल हो रहा था, उस पर भी ये कहा कि पहले एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, अब जो है एक साथ जो है वो। किसने कहा, ये बताओ मेरे को, कहा किसने? ये राकेश कोल जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर सरपंच हैं। देखिए, मैं उनको नहीं जानता। अब ये बात वो अपने दिल पे ना ले। ये जो लोग भी सोच रहे हैं मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ, जनाब ये आज की बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में हमारे जो प्रधानमंत्री गुजर गए हैं मनमोहन सिंह जी, उनको ऐसी फटकार लगाई थी, वो इस्तीफा देने चले गए थे, इस्तीफा तक देने चले गए थे कि नहीं मुझसे नहीं संभाला जाता। वहां पे आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी को डाला गया बीच में, उन्होंने बात खत्म की। ये पॉलिटिकल बातें अपनी जगह होती हैं, इसका बुरा नहीं मनाया जाता। आप अपने जो आपको जो दाम मिला है आप उसका निर्णय करिए, आप उसको संभालिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे जहां पे भी होगा। ये तरीका ने तो फोटो देख लिया, फोटो देखने से क्या होता है, मेरे फोटो भी बड़ों के साथ है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आमने सामने आते हैं, मैं इज्जत मान करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ जो मुझसे बड़े हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया हम सब एक थाली के चट्टे बटे। इश्यूज की बात होती है, इश्यूज पे नहीं एक होते। अगर कोई इशू है उस पर सभी स्टैंड रखते हैं। ये बात है, ये तो ना कि एक चॉपर में बैठ गए तो उनके इशू एक हो गए, एक चॉपर में बैठ गए तो फिर ऐसी अगर बात थी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो कब से वो स्टेट भी ले चुके होते उनसे, तो कब से ले चुके होते ना। ये बातें करना बड़ी, मैं कहता हूँ बड़ी छोटी सोच है जो ये बातें कहते हैं। तो जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि अब उमर सरकार पर जो है भरोसा नहीं रहा और जो प्रॉमिसेस किए गए थे मैनिफेस्टोज में वो पूरे नहीं किए जा रहे, स्मार्ट मीटर्स की बात है, कहीं ना कहीं उससे भी पलड़ा जो है झाड़ा जा रहा है, किस तरह देखते हैं? देखिए भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरी बात सुनिए, इतनी भी जल्दी क्या है? आपने 10 साल भारतीय जनता पार्टी को झेला है, उसको देखा, उसने आपके कितने प्रॉमिसेस पूरे कर दिए। बाकी सही बात है, उन्होंने अपने प्रॉमिसेस की बात की है तो भाई सीधी सी बात है उनसे होनी चाहिए। कम से कम थोड़ी देर सरकार को तो चलने दो ना। अभी कहते ना इतनी गरम गरम खाना खाने की कोशिश मत करो, हर चीज का एक सब्र होता है, सब कुछ होगा वक्त से होगा, लेकिन सभी चीजों का एक ही इलाज है, स्मार्ट मीटर, फिर उसके बाद राशन सिलेंडर, इस हर चीज का एक ही इलाज है हमारे पास, हमारा स्टेटहुड होना। स्टेटहुड होना सबसे बड़ी जो हमारी मांग होनी चाहिए आज की डेट में, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की होनी चाहिए, वो स्टेटहुड।
स्टेट हुड हमें मिलेगा, उसके बाद हम जाकर अपने चीफ मिनिस्टर के पास जाकर उसके घर के बाहर जाते धरना देंगे, उसके खिलाफ बात करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। जब स्टेट हुड, जब हमें भी पता है कि उसके पास उतनी ताकत है ही नहीं, मतलब कि एक मजबूर को देख के मारना, ये मेरे ख्याल से मेरे जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है। एक मजबूर को देख के उसको कहना कि इसको दबा लिया जाए। ठीक है, स्टेट हुड की बात करिए, जहां पे वो गलत होंगे। अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी क्या हुआ है, 5 साल की सरकार है, बिल्कुल अभी 5 साल की सरकार है, रुकिए 2-4 महीने रुकिए, इसको कम से आधा साल तो होने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं ना कि आया क्या, कम से कम मार्च महीने के बाद, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या नहीं हुई है। और उसके बाद ये भी सभी देखे, जो बड़े ज्ञानी बनते हैं वो ये भी देखे कि स्टेटहुड होती तो क्या होता, यूटी है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सब भी देखें। सीधी बात ये नहीं ना कहे कि आके मतलब जो आपके हाथ में आया उसी के देखे साथ देखे मारा, मतलब डोगरी में कहते हैं डांग है सीधी मारी दी। वो प्रॉमिस किए थे, क्यों किए थे, उस हिसाब में वो लगे। हमें वही तो कह रहा हूं ना, 5-7 महीने देखिए, साल देखिए कि होता क्या। मैं तो मार्च महीने तक तो वेट करिए, फिर उसके बाद नहीं होता तो धरना दीजिए ना। मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं दीजिए, उन्होंने प्रॉमिस किए थे। आप साथ में रहेंगे? साथ में रहेंगे, क्यों नहीं साथ में रहेंगे, लेकिन एक वक्त तो दे दिया जाए ना। अब मैं इतना अनपढ़ इतना नालायक तो मैं भी नहीं कि 2 महीने के अंदर कह दो सारे वादे पूरे हो जाए। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, हर चीज को है। इसको किस तरह देखते हैं आप? जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, जो ओपन मेरिट वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान हो रहा है। मैं पहले ये चीज पूछना चाहता हूँ सभी से कि ओपन मेरिट वालों का कोई हक नहीं बनता है कि वो अपने हक की बात करे। 70% है जम्मू कश्मीर में, और हमें कितना मिलता है ये हिस्सा इसमें से, तो हम अपनी बात नहीं करें। अगर हम बात कर रहे हैं तो ये किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ों की बातें देखी हैं। जब लोग आते थे, उनके बड़े बड़े नेता आते थे रिजर्वेशन के लिए, इवन तो कि हमारे जनरल कैटेगरी के लीडर भी बड़े लड़े हैं। तो उनकी कंडीशन वैसी ही है अभी, अगर मिली भी उनकी कंडीशन आज ऐसी भी है, फिर रिजर्वेशन जा कहां रही है, अगर दी है तो जा कहां पे रही है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन हम सिर्फ इस मुद्दे पे हैं कि हमारा जो हक बनता है, हमें वो हक पूरा का पूरा दिया जाए वापस। कोई भी हमारे ओपन मेरिट में से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर किसी को बांटता है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें दोषी और पापी वही लोग हैं जिन्होंने हमारा काटा है। हम हमारा जो खोया है, मेरी बात सुनिए, जिन्होंने कहा ये फायदा उठा रहे हैं, बात सुनिए। अगर जो आरबीए हो गया, रूरल बैकवर्ड एरिया, रूरल बैकवर्ड एरिया में क्या होगा कि सिर्फ जनरल ही होगा? नहीं, वहां पे कई सारे लोग हैं। रूरल बैकवर्ड एरिया सबके लिए है। मतलब चलो ठीक है, आप कह रहे हो उठा रहे हैं फायदा, अरे हम उनको उठाने क्यों दे? हम उसकी बात कर रहे हैं ना, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए अगर हमारा खात्मा किया जाए, हमारे हिस्से को काट के कहीं दे दिया जाए किसी को, तो वो तो नहीं ना सहेंगे। मतलब क्या हो गया, आप वो क्या जतलाना चाहते हो? मैं इसीलिए तो कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वो, हालांकि पढ़े लिखे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनको तो कहना चाहिए दे दीजिए। नहीं जनाब, जब कोई मेहनत करके दिन रात एक करके 90-90, 95-95% तक जाता है, तो वो बच्चा किसी वजह से अगर रह जाए, और मेरी बात सुनिए, मुझे तो सिर्फ पूरी रिजर्व गरीब के साथ भला नहीं हुआ। गरीब जो किसी भी SC ST OBC है, वो मैक्सिमम आज भी गरीब ही है, वैसे ही है, वो वैसे ही हालात में। आप जानते होंगे ना। आप मैं देख रहा हूं, जब से हमने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया है तो काफी लोग गरीब के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, कोई भी है। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये राइट हमें भी बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, नहीं दिया है ये बताइए? दिया है ना, तो हम उसकी लड़ाई है। लेकिन काबिलियत की वजह से खज्जल हो जाते हैं। मैंने उन बच्चों को भी देखा है, ये रिजर्वेशन का दर्द हम सहते हैं, हमने देखा है। लेकिन गरीबों से हमारी कोई नफरत नहीं, गरीबों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अगर मिलनी चाहिए तो सबको इकोनॉमिक बेसिस पे मिलनी चाहिए। इकोनॉमिक गरीब होता है, बिल्कुल होता है। ये क्यों नहीं सोचते इतने बड़े बड़े? अब ये एक्सपोज होंगे और खुद ही ये लोग आके एक्सपोज करेंगे। सतवीर जी, जो ये मुहिम रिजर्वेशन वाली छेड़ी गई है, इसमें आगे का स्टेप क्या रहेगा आपका, क्या करने जा रहे हैं आप? मेरा आगे का स्टेप में, ये सभी बच्चे हैं, सभी जम्मू कश्मीर के लोग जितने भी हैं ओपन मेरिट वाले, हमारा आगे का स्टेप यही है। हम तो सभी सबसे पहले यही कहेंगे कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है हमारे लिए, ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है हमारे लिए, ये मुद्दा हमारे लिए हमारे हक और हकूक का है। इसलिए ओपन मेरिट जनरल कैटेगरी वाले जितने भी जम्मू कश्मीर में हैं, वो जाग जाए। जब भी ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर हमारे पीछे नहीं खड़ा होगा,
कोई भी पार्टी हमारे पीछे नहीं खड़ी होगी। ये लड़ाई ओपन माइंड वालों को खुद ही लड़नी पड़ेगी, जनरल कैटेगरी वालों को खुद ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए सब एक हो जाएं और इस पे कोई सवाल खड़ा ना हो कि